जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग पूर्णिया यूनिवर्सिटी बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे और साथ ही में ये बताएंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और कौन सा टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन सा बुक से आपको पढ़ना चाहिए कि आपको सेम सेम क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। हम लोग मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं और डिटेल में सिलेबस डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम कितने आवर्स का होगा, कितने घंटा का आपका एग्ज़ाम होगा बीएससी पार्ट 1 का। पेपर 1 की पहले बात, पेपर 2 और पेपर 1 दोनों की बात करते हैं कि एग्ज़ाम होगा आपका कितने आवर्स का होगा और कितने मार्क्स का होगा। तो देखिए, तो ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम आपका एग्ज़ाम 3 आवर्स का होगा। कितने का होगा? आपका एग्ज़ाम 3 आवर्स का होगा और आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको 12 पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको 12 पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस की जवाब देना है। क्या देना है? जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन को आंसर देना है। आंसर आपको 5 क्वेश्चन का देना है और 5 क्वेश्चंस में से 1 क्वेश्चन आपको कंपलसरी रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। 1 क्वेश्चन आपका नेसेसरी रहेगा। 1 क्वेश्चन आपका नेसेसरी, 1 क्वेश्चन जो रहेगा आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव आपको एनी हाउ जवाब देना ही है। ऑब्जेक्टिव आपका टोटल 12 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन की जवाब देना है और 1 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपका 2 मार्क्स का हो, यानी 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और ऑब्जेक्टिव आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी में अभी तक देखा गया जो जितने ईयर्स जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ऑप्शनल वाला ऑब्जेक्टिव नहीं रहता, आपको शॉर्ट डिफिनेशन लिखना होता है, एग्जाम्पल देना होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, वो शॉर्ट एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ओके, तो पर क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का होगा। पर क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का होगा, यानी 1 क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का होगा। अब बात करते हैं आपको पेपर 1 में कितने सब्जेक्ट पढ़ना है और कितने ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं पेपर 1 की बात करते हैं कि आपका कितने ग्रुप में आपको पेपर 1 पढ़ना है। देखिए, सभी को 4 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में आपको सेट थ्योरी पढ़ना है और ग्रुप सेट थ्योरी से आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ग्रुप बी में मैट्रिसेज भी आपका 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक चीज़ आपको बता दें, हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ये सेट थ्योरी का लेक्चर ऑलमोस्ट हम लोग का कंप्लीट होने वाला है और मैट्रिसेज तो कंप्लीट हो गया है। तो अभी अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा सेट थ्योरी का। बाकी का डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लेक्चर जो आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है उसका आपको लिंक दिया हुआ है। जाके जरूर एक बार देखिएगा तो फिर आप समझिए हमारे चैनल से बीएससी कंप्लीट करके जाइएगा। चलिए, अब ग्रुप सी में आपको हायर अलजेब्रा में भी 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद ग्रुप डी की बात करते हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। देखिए, अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन हम लोग का स्टार्ट होने वाला है। ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन हम लोग का स्टार्ट होने वाला है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे भी 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें से आप कौन सा सेट थ्योरी में क्या क्या टॉपिक्स है वो हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग सेट थ्योरी को देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है। हम लोग को पढ़ना है रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, कांग्रेस, मॉडल रेसिड्यूज, क्लासेस और पार्टीशन ऑफ सेट पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम पढ़ना है, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना है, डिफिनेशन एंड एग्जांपल ऑफ पार्शियल एंड ऑर्डर रिलेशन पढ़ना है। यानी टोटल आपको सेट थ्योरी में रिलेशन ही पढ़ना है। टोटल आपका देख रहे हैं कि टोटल आपका रिलेशन ही पढ़ना है। सेट थ्योरी समझिए पढ़ना ही नहीं है, रिलेशन एंड फंक्शन ही पढ़ना है। सेट थ्योरी आपका बिल्कुल ही नहीं है। ओके, तो रिलेशन में हम लोग ऑलरेडी इसमें से हम लोग रिलेशन भी हम लोग का आधा कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपको आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अब बात देखिए, ये इसमें से रिलेशन सेट थ्योरी से बात करते हैं कि इसमें से कौन सा टॉपिक हर बार पूछे जाने वाला है। तो देखिए, सेट थ्योरी में आपका इक्विवेलेंस रिलेशन आपको हर बार पूछा जाता है। इक्विवेलेंस रिलेशन आपका हर बार पूछा जाता है।
इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद आपका ये पार्टीशन ऑफ सेट हर बार पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन रहता ही है नहीं हाउ। और आपका थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, ये 3 टॉपिक आपको एनी हाउ पढ़ के जाना है, तो आपका एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन तो पकड़ा ही जाएगा। अब बात करते हैं मैट्रिसेज में। देखिए मैट्रिसेज में आपका जो भी है, मैट्रिसेज में रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आप ध्यान दीजिएगा, ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो देख रहे हैं मैट्रिसेज, ये इससे हर साल एक क्वेश्चन आपको भी 16 मार्क्स का आता है। तो आप मैट्रिसेज में कुछ पढ़े या ना पढ़े, आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स जरूर पढ़िएगा। और दूसरा जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ नॉट मोर देन अननोन, तो ये जो लीनियर इक्वेशन है ना, ये आप जरूर पढ़िएगा। इससे आपका क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ये सेट थ्रू जितने भी है ना आपसे, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज, ये साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेज, ये सबसे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स से और लीनियर इक्वेशन से। तो आपको 16 दूना 32 मार्क्स अगर आपको चाहिए तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स और आपका लीनियर इक्वेशन जरूर पढ़िएगा। इसका भी आपको हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ऐसे मैट्रिसेज तो हम लोग पूरा कंप्लीट करा चुके हैं, तो आप जरूर जाके देखिएगा। और आपको पढ़ना है हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिसेज और ऑर्थोगोनल एंड देयर प्रॉपर्टीज़ का, यानी ऑर्थोगोनल का प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है। तो हम लोग को ग्रुप बी मैट्रिसेज में ये इतना हम लोग को पॉइंट पढ़ना था। अब बात करते हैं हम लोग ग्रुप सी की बात करते हैं। ग्रुप सी में क्या पढ़ना है? देखिए ग्रुप सी में हायर अलजेब्रा पढ़ना है। हायर अलजेब्रा आपकी इसमें बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है। ये हायर अलजेब्रा में आपका टोटल आपका 11 क्लास का है। तो अगर आपका 11 क्लास अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, हम पढ़ाएंगे, आपको समझ में आएगा। तो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है फॉर एनी इंडेक्स। और सारे चीज़ को अगर आपको PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए हैं। तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना है। तो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम तो अभी स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए अब ग्रुप डी की बात करते हैं। देखिए ग्रुप डी में हम लोग का थ्योरी ऑफ इक्वेशन, हाँ इसमें से जो हायर अलजेब्रा में से जो हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये बाइनोमियल थ्योरम, ये दो टॉपिक से क्वेश्चन रहता है। ओके, ये दोनों टॉपिक जरूर कर लीजिएगा आप, 100% कर लीजिएगा। अगर किसी प्रकार कोई भी डाउट आता है तो कमेंट कर लीजिएगा, या व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, वहाँ से आप हमें डाउट भेज सकते हैं, भेज के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ग्रुप डी का। अब हम लोग ग्रुप डी की बात करते हैं। ग्रुप डी में हम लोग को थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है, जैसा कि आपको मालूम बता चुके हम। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में जनरल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है, पोलिनोमियल एंड इक्वेशन पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अलजेब्रा। देखिए ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा जो पढ़ना है ना, ये इससे हर साल क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन तो रहता है। ओके, एक क्वेश्चन तो रहता है। उसके बाद इक्विवेलेंस ऑफ साइमेट्रिक फंक्शन आपको पढ़ना है, ऑफ रूट्स पढ़ना है, क्यूबिक रूट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पढ़ना है, रेसिप्रोकल इक्वेशन पढ़ना है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक एंड, तो इतनी सारी चीज़ें आपको, इतने टॉपिक आपको पढ़ना है। तो आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें से आप बात करते हैं कि आपको टोटल कितने 5 क्वेश्चन के जवाब देना है। ग्रुप कितना है? ग्रुप आपका 4 है। देखिए तो आपको हर क्वेश्चन से एक क्वेश्चन को जवाब देना ही है। तो देखिए अब बात यहाँ पे ये रह गई कि 5 क्वेश्चन से, तो 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो आपका नेसेसरी है। पेपर 1 की बात कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो आपका नेसेसरी है, तो एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव वाला हो गया, तो बच गया 4। अब चारों में से का क्वेश्चन उठा लीजिएगा हर ग्रुप से। आपको ऐसा नहीं कीजिएगा कि एक ही ग्रुप से 4 क्वेश्चन उठा ले, नहीं। और ऐसा भी देखिए 16 मार्क्स का क्वेश्चन में हो सकता है आपका 8 मार्क्स का ए नंबर में, एक क्वेश्चन में ए और बी में 2 क्वेश्चन दिया रहेगा। तो ए का जो क्वेश्चन रहेगा वो 8 मार्क्स का रहेगा, और बी का जो क्वेश्चन रहेगा वो भी 8 मार्क्स का होगा। तो अगर आप सपोज कीजिए 1 नंबर क्वेश्चन में से ए का जवाब दिए, 2 नंबर में से बी का जवाब दिए, तो 2 क्वेश्चन काउंट हो जाएगा, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको ए और बी एक ही साथ वाला क्वेश्चन में से जवाब आपको देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग पेपर 2 देखते हैं। पेपर 2 में क्या क्या पढ़ना है। देखिए पेपर 2 में बिल्कुल सिमिलरली है। पेपर 2 में हम लोग का आपका 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा,
और 100 मार्क्स का होगा। टोटल आपका 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 5 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है और ऑब्जेक्टिव आपका 20 मार्क्स का रहेगा। 12 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। 10 क्वेश्चन का जवाब देना है और इसमें से टोटल आपको 5 क्वेश्चन में है, जिसमें से 1 नंबर क्वेश्चन आपको नेसेसरी है और बाकी 4 क्वेश्चन आपको ग्रुप से उठा लीजिएगा। इसको भी आपको 4 सब्जेक्ट को 4 ग्रुप में बांट दिया गया है। ग्रुप ए में आपको डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है। ग्रुप ए में आपको डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है और डिफरेंशियल कैलकुलस से आपका 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा? 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ग्रुप बी में इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है और इंटीग्रल कैलकुलस में 3 क्वेश्चन इंटीग्रल कैलकुलस से पूछा जाएगा। फिर एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2D का है तो 2D 2 डायमेंशनल 2D का है तो 2 डायमेंशनल होता है, तो आपका 2D से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2D से भी 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 3D से भी 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो इसमें से हम लोग का रिलेशन एंड पार्टीशन एंड सेट थ्योरी खत्म होने वाला है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है या 3D पढ़ना है। ये दोनों में से कौन पढ़ना है? हाँ, डिफरेंशियल कैलकुलस हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं लगभग। तो आप डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं देखे तो जाके आप जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में भी इसका डिफरेंशियल कैलकुलस का लिंक दिया हुआ है, आप जाके जरूर देखिएगा, एक बार विजिट कीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन सा ग्रुप में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। चलिए अब हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करते हैं। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग को सबसे पहला जो सक्सेसिव पढ़ना है, क्या पढ़ना है? सबसे पहला सक्सेसिव पढ़ना है और दूसरा लेबनिज। ये देखिए, ये लेबनिज थ्योरम VVI है, ये तो पूछता ही अल्टरनेट में पूछता है, तो आपको लेबनिज थ्योरम कर लेना है एनी हाउ। लेबनिज हम करा चुके हैं। उसके बाद एक्सपेंशन पार्शियल आपको पढ़ना है और एक्सपेंशन पार्शियल डिफरेंशिएशन है, यानी कहे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको पढ़ना है। और पार्शियल डिफरेंशिएशन में से यूलर्स थ्योरम जो है वो आपका यूलर्स थ्योरम भी VVI है, आपको यूलर्स थ्योरम कर लेना है और इस पे बनने वाले न्यूमेरिकल भी करा चुके हैं, आप कर लीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन हर साल पूछता है, ये 2 क्वेश्चन करके जाइएगा तो ही आप 1 क्वेश्चन के जवाब दे पाएंगे एक ग्रुप से, नहीं तो 1 क्वेश्चन करके जाएंगे तो हो सकता है आपको वो जो क्वेश्चन करके गए वो क्वेश्चन नहीं पूछे। अगर आप 2 क्वेश्चन करके जाते हैं तो 1 नहीं पूछेगा तो दूसरा जरूर पूछेगा। ऐसे 3 क्वेश्चन पूछता है तो आपको करके जाइएगा, कोई नहीं 1 क्वेश्चन का जवाब तो आप एनी हाउ दे ही पाएंगे। ओके, उसके बाद यूलर्स थ्योरम ऑफ ऑन होमोजेनियस फंक्शन है पढ़ना आपको। उसके बाद टेंजेंट और नॉर्मल, देखिए टेंजेंट और नॉर्मल भी हम लोग आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। उसके बाद सब टेंजेंट आपको पढ़ना है, सब नॉर्मल पढ़ना है, कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ना है आपको, पेडल इक्वेशन ऑफ कर्व पढ़ना है, कर्वेचर पढ़ना है, कर्वेचर में एजम्प्टोड वगैरह पूछता है वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद फार्मूला ऑफ रेडियस एंड कर्वेचर, डिफरेंट कोऑर्डिनेट इन सिस्टम कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पढ़ना है आपको। ओके, तो इतना आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ना था। अब हम लोग बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस का। देखिए इंटीग्रल कैलकुलस में सबसे पहला जो पढ़ना है इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ द सम पढ़ना है। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ना है। उसके बाद रिडक्शन, देखिए रिडक्शन फार्मूला आपको पूछता है साइन कॉस टैन का, तो रिडक्शन फार्मूला आप जरूर आपको करके जाना है तीनों का, तीनों में से एक कोई तो आएगा ही आएगा। ओके, उसके बाद कर्व ट्रेसिंग आपको पढ़ना है, एरिया ऑफ कर्व पढ़ना है, लेंथ ऑफ द कर्व पढ़ना है और वॉल्यूम निकालने, वॉल्यूम एंड सरफेस सॉलिड रिजोल्यूशन आपको पढ़ना है। तो इतना इंटीग्रल कैलकुलस में आपको पढ़ना था। अब चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग ग्रुप सी और ग्रुप डी की बात करते हैं। चलिए ग्रुप सी में आपको 2D पढ़ना है। 2D में आपको जो पढ़ना है पहला सिस्टम ऑफ सर्कल पढ़ना है, ऑर्थोगोनल सर्कल पढ़ना है, रेडिकल एक्सिस पढ़ना है और कोसल सर्कल पढ़ना है और आपको कंडीशन ऑफ जनरल इक्वेशन पढ़ना है ऑफ सेकेंड डिग्री की इक्वेशन रिप्रेजेंट बाय कोनिक सेक्शन पढ़ना है, जिसको हम लोग पाराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला बोलते हैं। तो कहीं कहीं आप इस नाम से जानते हैं, पाराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स के नाम से जानते हैं। ओके, उसके बाद इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ना है, पोलर इक्वेशन पढ़ना है, कोनिक पढ़ना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, डायरेक्टर सर्कल पढ़ना है। तो इतना आपको 2D में पढ़ना था। तो इसमें आप देखिएगा
इसमें जो आपको पाराबोला हाइपरबोला से एक क्वेश्चन आपको रहता है, इसको प्रूफ करना होता है, इसका इक्वेशन। तो आप इसको तीनों को जरूर करके जाइएगा। किसको? ये तीनों को आपको जरूर करके जाना है। चलिए अब हम लोग 3D की बात करते हैं। तो 3D में आपको ग्रुप डी में आपको 3D पढ़ना है, और 3D में आपको रेक्टेंगुलर और रेक्टेंगुलर पढ़ना है, स्फेरिकल और पोलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पढ़ना है। उसके बाद एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन, यानी दो स्ट्रेट लाइनों के बीच का आपको एंगल निकालने के लिए पढ़ना है। तो ये पढ़ना है। और इक्वेशन ऑफ द प्लेन पढ़ना है। स्ट्रेट लाइन में आपका शॉर्टेज डिस्टेंस पढ़ना है। देखिए ये शॉर्टेज डिस्टेंस VBI है, ये शॉर्टेज डिस्टेंस आपका VBI है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस आप जरूर करके जाइएगा, क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद आपको स्फीयर पढ़ना है, कोन है, सिलेंडर इक्वेशन पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ द कोनसाइड पढ़ना है, नॉर्मल एंड कंजुगेट डायमीटर ऑफ द इलिप्स पढ़ना है। तो इतनी सारी चीज़ आपको पढ़ना है, और आपको सिलेबस चाहिए तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे हम प्रोवाइड करा चुके हैं। तो आई होप ये सिलेबस का डिस्कस आपको लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और आपको सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें आपको हम या तो इंटीग्रल कैलकुलस या 3D लेके आएंगे। तो जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।